अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए के सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला ये जो 1 घंटे का सबक हम पढ़ेंगे, इसमें सूरह फातिहा की पहली 3 आयात, ग्रामर में कुछ नए इशारे और आखिर में आप लोगों के शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। अब इस सबक में 15 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 2 के इख्तिताम तक हम 127 अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान में 8638 बार आए हैं। यानी 1 घंटा पिछली क्लास का और 1 घंटा इस क्लास का, 2 घंटों में हम टोटल कुरान में आने वाले कितने अल्फाज सीख चुके होंगे? 8000 से ज्यादा अल्फाज। और ये सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स जो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने डिजाइन किया है उसकी वजह से ही मुमकिन हो सका। आइए हम सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले सूरह फातिहा का तारुफ। सूरह फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इसके बगैर कोई भी नमाज की कोई रकात मुकम्मल नहीं होती, चाहे आप फर्ज अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं या नवाफिल अदा कर रहे हैं। इस वजह से हम दिन में कई बार ये सूरह मुबारका पढ़ते हैं और इसलिए हम जो इस कोर्स का आगाज इस सूरह से करते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का सबसे अहम हिस्सा है। तहव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद में 9000 बार आए हैं। 9000 बार आए हैं, यानी तकरीबन हर सतर में ये अल्फाज जो हैं वो एक से ज्यादा मौजूद है। सबसे पहले हम इस सूरह की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा आप सबको यकीनन पहले से आता होगा, लेकिन आज हम एक नए तरीके से इसका तर्जुमा सीखेंगे जिसकी मदद से हम ना सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बल्कि कुरान मजीद में आने वाले बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा सीख सकेंगे। सबसे पहले बिस्म का जो लफ्ज है वो, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अरबी जुबान में बहुत से अल्फाज 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। बिस्म में बी और इस्म 2 अल्फाज है और यहाँ पर बी जो है वो एक मुकम्मल लफ्ज है और इसका मतलब है से। बी से इस्म, इसका मतलब हम सबको आता है नाम, क्योंकि ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो इसका तर्जुमा क्या बना? नाम से। इस्म जिसकी जमा है अस्मा, ये कुरान पाक में 39 बार आया है। और अस्माउल हसना जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अल्लाह के बेहतरीन नाम जो हैं उनको अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। अगला लफ्ज अल्लाह। अल्लाह का मतलब सबको पता है, अल्लाह। अगला लफ्ज है अर्रहमान। अर्रहमान जो है वो अरबी जुबान के ऐसे अल्फाज में से है, ये इस वजन पे है जिसका जो मतलब होता है वो शिद्दत को जाहिर करता है। रहमान के वजन पर जितने भी अल्फाज कुरान पाक में आते हैं या अरबी में आते हैं वो शिद्दत को जाहिर करते हैं, जैसे गज़बान शदीद गुस्सा, इसी तरह से रहमान शिद्दत से रहम करने वाला। हम आमतौर पे जब हम तर्जमा करते हैं नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, तो मेहरबान और रहम हमारे जहन में आता है कि इन दोनों अल्फाज में तो बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है, मेहरबान भी वही है और रहम करने वाला भी वही है। लेकिन
आज हम सीखेंगे कि अरबी जुबान में किस तरह से ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अल्फाज दो क्यों इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आए। सबसे पहले जैसे कि हम अर-रहमान को देख रहे हैं। अर-रहमान का मतलब है शिद्दत से रहम करने वाला, पुरजोश रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहमत वाला। इस ये कुरान मजीद में 57 यानी 57 दफा आया है। इसी तरह से अगला लफ्ज है अर्रहीम। अर्रहीम का जो लफ्ज है ये तसलसल को जाहिर करता है, मुसलसल, बार बार। और इस तरह के जो अल्फाज जैसे जमील, आपने पढ़ा होगा, जमील का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। अब जो खूबसूरत है वो तो पहले भी खूबसूरत था, आज भी है और आइंदा भी होगा। ये तो नहीं कि वो पहले बदसूरत था। करीम, अच्छे इखलाक वाला, वो भी ऐसा ही होगा जो पहले भी इखलाक वाला था और अब भी इखलाक वाला है। ये तो नहीं कि वो पहले बुरे इखलाक वाला था और अब अच्छे इखलाक वाला। नहीं, जो मुसलसल मुस्तकिल हो रहा है, बार बार हो रहा है। इसी तरह से रहीम, जो बार बार रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है। ये नहीं कि आज तो रहम कर रहा है और कल नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुसलसल रहम करने वाला। अब यहाँ पे ये दोनों अल्फाज इकट्ठे आने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि रहमान जो बहुत ज्यादा शिद्दत से रहम करने वाला है और रहीम जो मुसलसल रहम करने वाला है। यानी उसकी रहमत जो है वो कभी भी रुकती नहीं है उसका। वो हमेशा से रहम करने वाला है और वो हमेशा रहम करने वाला रहेगा, आप पर हमेशा हर वक्त रहम करता रहेगा। अब अर्रहमान और अर्रहीम दोनों को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो रहमत के जोश को उसके तसलसल से जरब दीजिए। यानी पुरजोश रहमत जो है वो मुसलसल हो रही है। तो क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हम पर हो रही है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस अल्लाह के नाम से जो हमें हम पर मुसलसल अपनी रहमत, पुरजोश रहमत कर रहा है। यानी मुसलसल बारिश हो रही है किसकी? उसकी रहमत की। अब हम देखते हैं रहमत वाला। रहमत वाला कौन है? रहमत वाला वो है जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। जरूरतें तो बहुत से लोग पूरी करते हैं, लेकिन मोहब्बत से जरूरत पूरी करने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला है। अल्लाह की रहमत को महसूस करें। उसने हमें पैदा किया है, आंख, कान, दिमाग, हाथ पैर दिए हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, साथी दिए हैं, आसमान, जमीन, हवा, पानी और तरह तरह के खानों का इंतजाम किया है। अगर हम इनमें से एक भी चीज को सोचे तो हमें अल्लाह ताला की बेपाया रहमत का अंदाजा होता है। और यहाँ तो बेतहाशा चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जिनसे हमें नवाजा है। और जब हम इन चीजों के बारे में जितना सोचेंगे उतना अल्लाह ताला की रहमत को हम महसूस कर सकेंगे। अब हम इस रहमत को महसूस करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कामयाब इंसान की दूसरी आदत सीखेंगे। दूसरी आदत क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। पहली आदत क्या थी? तावुज यानी सेफ्टी फर्स्ट, अपनी हिफाजत का ख्याल रखिए। दूसरा क्या है? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए और इस यकीन और इत्मीनान के साथ पढ़िए कि रहमान और रहीम यानी अल्लाह ताला आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। और हम अल्लाह की जितनी सिफात पर गौर करेंगे और उन पर यकीन रखेंगे, हमें उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे तो तभी बिस्मिल्लाह का असर ज्यादा होगा। अगर हम दिल में यकीन ना रखें और सिर्फ बिस्मिल्लाह लफ्ज़ी तौर पर पढ़ें तो फिर जाहिर है आपको भी अंदाजा है कि वो असर नहीं होगा। लेकिन हम दिल से कब पढ़ेंगे? जब हम अल्लाह ताला की रहमत को महसूस करेंगे, उसकी बेपाया नवाजिशों को महसूस करेंगे। खुशी के मौका पर अल्लाह को मत भूलिए और आजमाइश के मौका पर अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखिए, उसने ये आजमाइश मेरी अपनी भलाई के लिए रखी। तीसरी आदत जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सीखेंगे, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। यानी पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह, क्योंकि वो रहमानुर रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला है। यानी हमारी हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के बहुत से फायदे हैं। मसलन जिंदगी में सुकून, खुशी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान,
بہترین تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. یعنی جو آج کل بہت زیادہ مطلب مغرب میں یہ والا کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ کلام پاک اس شکل میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سب اچھا ہی ہوگا. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. علم، سکھائیے، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سب کو سکھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب جو ہم نے آج سیکھا ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے. رحمان کا معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں. ABCD، خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا. چیٹ باکس میں لکھیے. سمرہ احمد، شیخ عرفان ریاض، عائشہ منیر، فائزہ بشیر، شمائلہ وقاص، صبا فرمان، جی ماشاءاللہ بالکل سب صحیح لکھ رہے ہیں. شائزہ مقبول، عروج فاطمہ، رابعہ عمران، مصباح حسنین، رابعہ عرفان، نبیلہ صغیر. اگر کسی کا نام مس ہو گیا تو سوری، کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی جلدی نام آ رہے ہیں. جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ سب لوگ بالکل صحیح لکھتے ہیں. عمر عمار، فرزانہ نحید، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ صحیح لکھ رہے ہیں. یعنی نہایت رحم کرنے والا. ڈاکٹر غزالہ صفدر، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. رحیم کا معنی بتائیں. اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا. جی غزالہ سعید، عروج فاطمہ، شیخ عرفان ریاض، رابعہ عرفان، شمائلہ وقاص، شائزہ مقبول، صبا فرمان، فرزانہ نحید، جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھے. عمر عمار، جی ماشاءاللہ سے. رابعہ عمران، روبینہ بالکل صحیح. مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. اب الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے کامیاب انسان کی عادتیں پڑھی ہیں نا، ایک ہم نے دوسری عادت پڑھی تھی اور ایک ہم نے تیسری عادت پڑھی تھی. الرحمن الرحیم سے جو ہم نے تیسری عادت سیکھی، قیامت کے دن کو یاد رکھنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا. جی ماشاءاللہ سے بالکل صحیح. شائزہ مقبول، فائزہ بشیر، جی ماشاءاللہ. عائزہ حبیب، جی بالکل صحیح. رابعہ عرفان، فرزانہ نحید، شمائلہ وقاص. اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. جی سمرہ احمد. اب اگلی جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے جو تمام جہانوں کا. الحمد، حمد کا مطلب عام طور پر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، لیکن حمد میں شکر اور تعریف دونوں آتا ہے. اور یہاں پہ الف لام لگنے سے، لگنے سے، جیسا کہ ہم نے تحفظ میں بھی پڑھا تھا کہ لگنے سے وہ تمام یعنی آل کے میننگ میں آ جائے گا. الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر دونوں. حمد کے معنی میں تعریفیں اور شکر دونوں آئیں گے. تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر. للہ، لی جو ہے لی اور اللہ، للہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. لی کا جو مطلب ہے وہ لیے میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ بی اور لی جو ہم نے پڑھے ہیں یہ آنے والے اسباق میں ہم ان کو سیکھ بھی لیں گے. ابھی آج کے لیے صرف آپ اس کو یاد رکھ لیں. لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. دو ٹکڑے ہوئے ہیں لی اور اللہ، لیے اللہ کے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب ہے، ہمیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہمارے ذرے ذرے کو پل پل پالنے والا اور آکسیجن کھلانے والا.
रब का मानी क्या है? जो अल्लाह अपने बंदों के लिए करता है वो है रबूबियत, यानी अल्लाह रब है। किस तरह से? क्योंकि वो हमारा मालिक है, परवरदिगार यानी पालने वाला है, हाजत रवा यानी हर हमारी जरूरत को पूरी करने वाला है, सेहत मौत जिंदगी सब नेमतें देने वाला है। और जब हम मुश्किल में फंस जाए तो हमें निकालने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला है, औलाद देने वाला है, राजिक है यानी रिस्क देने वाला है। ये तमाम के तमाम काम हमारे लिए कौन करता है? अल्लाह ताला। और इसीलिए वो हमारा रब है, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए ये सब कुछ करता है। हमें पैदा भी उसने किया है, हमें पाल भी वही रहा है और हमें रिस्क भी वही दे रहा है। आलमीन, अल आलमीन, आलिम, आलम की जमा है आलमीन। आलम का लफ्ज जहान या दुनिया के लिए होता है और ये अक्सर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जन्नात। इस तरह अक्सर ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका माने याद रखना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। आलम यानी जहान और आलमीन इसकी जमा। तो अल आलमीन तमाम जहानों का, यानी तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए, जो रब है किसका? तमाम जहानों का। जितने जहान है, जितनी दुनियाएं हैं, चाहे वो आलम इंसान है, आलम हवानात है, आलम मलाइका, आलम जन्नात, इवन हम लोग तो उस गिन भी नहीं सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते जितने जहान हैं। और उन सब तमाम जहानों का रब कौन है? पैदा करने वाला कौन है? पालने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। और तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है? उस रब्बुल आलमीन के लिए। हम्द का पहला मानी यानी तारीफ। तारीफ दिल से करनी हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर करें कि किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता है। यानी इतनी ज्यादा मखलूकात हैं कि हम तो जानते भी नहीं है कि कितनी मखलूकात है, और वो हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता है। यानी जितना आप कायनात पर गौर करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। क्योंकि इस कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की खसूसियात नजर आती। जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपके दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से, जिसका मतलब तारीफ है, हम आदत नंबर 4 सीखेंगे, यानी खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। जब हम जानेंगे, देखेंगे, कायनात को देखेंगे, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को पे गौर करेंगे, तो क्या होगा? दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। और उसके बाद अपना एहतसाब करें कि मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से और लोगों से मुतासिर होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। यानी मैं उन चीजों को देखता तो हूँ, उनसे मुतासिर तो होता हूँ, लेकिन क्या, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की तारीफ करना भूल जाता हूँ। हम्द का दूसरा मानी यानी शुक्र करना। और शुक्र कब होगा? जब आप अल्लाह के एहसानात को याद रखेंगे। तो आदत नंबर 5 क्या है कामयाब इंसान की? अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना। और ये उसी सूरत में है जब आप अल्लाह की बनाई हुई कायनात का इल्म हासिल करें और अल्लाह के एहसानात को याद रखें कि अल्लाह ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। तो जब हम इनको एहसानात को याद करेंगे तो हमारे दिल से अल्लाह का शुक्र निकलेगा। और ये हमारी आदत नंबर 5। अब इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अगले 15 सेकंड आप। अलहम्द का मानी क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए। सारी ताकत, तमाम शुक्र, तमाम तारीफें, मुकम्मल कंट्रोल। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। इरना, मिजाब, शेख इरफान, रियाज, अरूज, फातिमा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। फायजा बशीर, शेख इरफान, राबिया इमरान, शुमाइला वकास, फरजाना नहीद, शुमाइला यूब। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। उमर अमार। जी। आयशा मुनीर। तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। तो लिखा हुआ ना कि एक से जायद जवाब।
उसका इंतखाब करें। ठीक है, अगला है वलिल्लाह, इसका तर्जुमा बताएं। अभी हमने पढ़ा है ना, वलिल्लाह, और अल्लाह से, और अल्लाह के लिए, और अल्लाह की तरफ। इरना मिजाब, रुबीना, फरजाना, शेख इरफान रियाज, जायजा हबीब, शुमाइला वकास, तंजीला सबाहत, उमर अम्मार, मारिया सईद, शुमाइला अयूब जी, और अल्लाह के लिए रुबीना इरफान, राबिया इरफान, सॉरी, डॉक्टर गजाला सफदर जी, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हम कितनी आयतें सीखते हैं? एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। शेख इरफान रियाज जी, बिल्कुल ठीक। राबिया इरफान, मारिया सईद जी, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। और जी, सबा फरमान, राबिया इरफान जी, और जो है तमाम अदा। अर्रहमान रहीम, आयत नंबर 3, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। अब अर्रहमान, अभी जैसे कि हमने बिस्मिल्लाह में भी पढ़ा है कि अर्रहमान रहीम, मुसलसल और पुरजोश रहम करने वाला, मुसलसल और शिद्दत से रहम करने वाला। अब रहमत क्या है? रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना और उसकी जरूरतों को पूरा करना। अब आप देखें कि अल्लाह किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। उसकी हम एक छोटी सी मिसाल ये कर ले लें। मौसमों को लाने के लिए अल्लाह इस जमीन को सूरज के तरफ एक सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर फी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर के रफ्तार से घुमा रहा है, मगर हमें जरा सा भी धचका नहीं लगता, बल्कि हमें वो जो रिवॉल्विंग है, जो उसकी घूम चक्कर है, वो हमें महसूस भी नहीं हो रहे। वरना क्या होता, जल्जला से ये सारी जमीन टूट फूट जाती और हम भी इस पर ठहर नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला उसको इस तरीके से घुमा रहा है कि हमें महसूस भी नहीं होता, हम एक धचका तक नहीं लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इस वक्त या उस नमाज के बाद जिसमें आपने ये पढ़ा, सूरह फातिहा आप हर नमाज में, हर रकात में पढ़ते हैं ना, तो जिस नमाज में भी आपने ये पढ़ा है अर रहमान रहीम, चाहे वो घर में है, आप ऑफिस में है, बाजार में है, कहीं भी है आप, तो उसके बाद क्या करें? दूसरों पर रहम करें, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि अल्लाह उस पर रहम करता है जिस जो रहम करता है, जिस जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और ये है हमारी आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम करें और उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखें। ये है हमारी कामयाब इंसान की आदत नंबर 6। अब इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ कि रहम और मोहब्बत, अल्लाह की रहम और मोहब्बत को तसव्वुर में लाते हुए लोगों पर कैसे रहम करना है, इसको पढ़ें। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। अगले 15 सेकंड आप। अब हम एक छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक लेंगे। अगर आप में से कोई किसी को इस सबक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन इस ब्रेक में ले लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हम लेंगे इस जो हमने अभी पढ़ा है उसके हवाले से। अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो हम इंशाल्लाह ताला सबक के इख्तिताम कर लेंगे।
जी शाइशा कह रही हैं कि आई हैव नेटवर्क इशू गेटिंग लेट पेजेस एंड क्वेश्चन शीट। नो इशू, आपके पास टाइम होता है। हम जब तक ये हमारा मिड क्विज तक आप लोगों के पास ये करने का टाइम होता है, क्योंकि हम उस वक्त तक लिंक क्लोज नहीं करते। और कोशिश करें साथ साथ करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कभी लेट हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं। जी फायजा बशीर पूछ रही हैं ट्रांसलेशन याद करनी है। याद करनी कह सकते हैं, लेकिन याद इस सेंस में कि आपको समझ आनी चाहिए। आप खुद से इन अल्फाज को, जहां भी ये अल्फाज आए, आप उनको ट्रांसलेट कर सकें। जी शेख इरफान रियाजा, आपका हैंड रेज है, काइंडली बताएंगे आप क्वेश्चन आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर सिस्टर, जो जी क्लास अटेंड नहीं करता उसको आप वो पीडीएफ फाइल वगैरह नहीं सेंड करती? क्योंकि मैं तो हूँ, मुझे क्योंकि होमवर्क आपने एक ही सिर्फ लेसन भेजा हुआ है होमवर्क का अब जी, तक। होमवर्क तो अभी सिर्फ एक लेसन का, क्योंकि हमने एक लेसन किया ना, दूसरा लेसन तो हम अभी आज करेंगे। अच्छा, ये आज दूसरा लेसन है? क्योंकि जी वो मैं 2-3 इकट्ठी क्लासें ले रहा हूँ ना। जी जी आपसे पहले वो एक और थी क्लास अल बकरा की, वो जी जी, ली वो है। फिर कल QC2 की। जी जी हाँ, कांच QC2 की उस कल इजाज साहब की थी, परसों भी इजाज साहब की थी। जी जी मैं इसमें था कि शायद आपकी कहीं मिस ना हो जाए क्लास। जी, नहीं नहीं, ये मैंने अभी एक ही होमवर्क भेजा, और हर क्लास के बाद हम रिकॉर्डिंग और PDF भेजते हैं। होमवर्क 2 क्लासेस के बाद आया करेगा, और जो PDF हैं और आप मतलब वो जो है रिकॉर्डिंग है, वो हर क्लास के बाद शेयर कर दी जाती है। कोशिश होती है कि जितनी जी जल्दी वो हो सके, लेकिन समटाइम्स नेटवर्क इशू की वजह से टाइम लग जाता है। अदरवाइज एज सुन एज पॉसिबल दोनों चीजें हम शेयर करते जजाकल्ला सिस्टर टीचर, अल्लाह आपको इसका हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ। आओ कुरान समझें आसान तरीके से 2B। आज हम ग्रामर में इंशाल्लाह ताला कुछ नए अल्फाज, कल वाला टेबल भी हम दोहराएंगे, और इंशाल्लाह कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर और सालेह, ये इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको पिछले सबक में बताया था, और ये हम पूरे 20 अस्बाक में करेंगे। ये TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन हम सारे अस्बाक में करेंगे, और आपने हर एक के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करना है, इशारे करने, चाहे वो मैं करवा रही हूँ या कोई और करवा रहा है, आपने अपनी जगह पे बैठे बैठे इशारे जरूर करने हैं। और इंशाल्लाह ताला कुछ अस्बाक के बाद आपको इन इशारों का फायदा समझ में आना शुरू हो जाएगा। TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, दिमाग से सोचना है, जुबान से बोलना है, हाथों से बताना है, दिल से करना है, और सबने मिलकर करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ग्रामर TPI के साथ, आप सब लोग अपने हाथ अपनी अपनी जगह पे बैठे अपने हाथ बिल्कुल फ्री करें। हम इन हाथों से इशारे करेंगे, और आपने जहां बैठे वहां पे आपने मेरे साथ ये इशारे करने। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। एक दफा फिर, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। अब हम आधा यानी पिछले सबक को एक दफा दोहरा लेते हैं। ये टेबल जो था ये हमने पिछले सबक में किया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कुरान में 1295 बार आया। अभी मैं आपसे ये टेबल करवाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी आप लोगों को एक्सरसाइज बताती हूँ, जिससे आपको इन अल्फाज को याद रखने में आसानी भी होगी, और आप इसको ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। जैसे कि अभी हमने ये अल्फाज पढ़े, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और ये कुरान में 1295 बार आए, यानी तकरीबन हर सफे पर कम अज कम 2 बार। एवरेज जो है ये 2 बार हर सफे पर आए हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप अपने घर में बैठे ये इसको एज ए गेम लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बर्डनाइज भी नहीं होंगे, बोझ नहीं महसूस होगा, और आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम कोई भी कुरान पाक का सफा खोलते हैं, और हम देखते हैं कि वाकई ये अल्फाज कितनी दफा आए हैं। जैसे कि मैंने ये खोला है सूरह यूनस का पारा नंबर 11 है, सूरह यूनस की आयत नंबर है 71। इसमें
ये जो सफ़ा है 71 से लेकर 78 तक हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी दफा ये वाला जो है इन अल्फाज में से कोई लफ्ज आया है। हुआ, हुम, अंता, अना, नाहनु, अंतुम, नाहनु। कोई भी आप इस तरह से पेज खोलें और उसमें से उसको ढूंढें। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये अल्फाज और इनके तर्जुमा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। अब आप लोग हैंड रेज करें, हम एक दफा ये टेबल रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन करवाना चाहेगा सबसे पहले ये टेबल? जी, शेख इरफान रियाज ब्रदर आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ने अपनी जगह पर बैठे बैठे इशारे जरूर करने हैं। हुआ, वो, ये 481 दफा आया है। हम, वो सब 444 दफा आया है, 444 दफा। अंता, आप, ये 81 दफा आया है। अना 68, मैं। अंतुम, आप सब, ये 135 दफा आया है। नहनु, हम सब, ये 1 दफा आया है। जज़ाकल्लाह ब्रदर, लेकिन आप ना दूसरे लोगों को परेशान कर देंगे कि शायद हमें ये याद रखना पड़ेगा। ये ब्रदर ने अपने इंटरेस्ट के लिए ये उन्होंने ढूंढा है कि इतनी दफा है। ये आप लोगों पे कोई कंपल्शन नहीं है, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। हाँ, सिर्फ आपने ये टेबल आपको आना चाहिए। और किस तरह से हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, हाँ जी। आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। इसलिए ये आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगला जो है हमने किया था, क्वेश्चन आंसर किए थे उस दिन ना। तो सिस्टर इरना मिजाब, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम, हुम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला सिस्टर। ये सिर्फ हमने एक दफा पिछला दोहराया है ताकि हमें वो भी रिमाइंड हो जाए। वैसे तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस रिवीजन क्लास में कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज का सबक क्या है? सबसे पहले अल्फाज यानी कलमे की 3 इकसाम होती हैं। हम उर्दू में भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको नए सिरे से सीखते हैं। अल्फाज यानी कलमे की 3 इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, फेल जिससे किसी के काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। ठीक है? हर्फ होते हैं जो ना तो इसम होते हैं ना फेल, बल्कि इन दोनों को मिलाकर जुमला बनाने के काम आते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं इस्म। इस्म की 2 इकसाम है, एक आम और एक खास। जैसे कि एक लफ्ज है किताबुन, एक किताब, या इंग्लिश में आ बुक। ये क्या है? ये कोई सी किताब हो सकती, कोई सी भी। आ, हमने जैसे कि उर्दू में या इंग्लिश में भी पढ़ा है कि ये कॉमन नाउन है, यानी कोई किताब भी, कोई भी आप किताब उठा ले, वो क्या है? किताब, एक किताब। किताबुन, उसको अरबी में क्या कहेंगे? किताबुन। उसकी निशानी क्या है? आखिरी हर्फ पे 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर होंगे। ये जो 2 जबर, 2 पेश या 2 जेर, जिसको तनवीन कहते हैं, ये इस्म की निशानी है। और भी इस्म की निशानी इंशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहली जो निशानी है वो क्या है? तनवीन, यानी 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश। ये जिस भी लफ्ज के आखिरी हर्फ पे होंगी वो इस्म होगा। उसके बारे में हमें कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा? इस्म होगा। और कौन सा इस्म होगा? आम इस्म होगा। ठीक है? कॉमन नाउन होगा, जैसे कि इंग्लिश में आप बुक होता है। अब उसी इस्म को अगर खास करना हो तो उसके आगे लग जाएगा अलिफ लाम। हमने इससे पहले अलिफ लाम का मतलब पढ़ा था तमाम, लेकिन मैंने सोच भी आपको कहा था कि अलिफ लाम के इसके अलावा भी
مطلب ہے. تو الف لام جو ہے اگر وہ اسم کے شروع میں لگا ہوگا تو وہ اس اسم کو خاص بنا دے گا. جیسے کہ انگلش میں دا لگتا ہے, کسی بھی جیسے بک ہے, دا بک خاص بک ہو گئی نا. دا چیئر خاص کرسی ہو گئی. دا ٹیبل خاص ٹیبل ہو گیا. جبکہ آ لگا ہوگا تو وہ عام کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عربی میں جب خاص اسم کرنا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا, اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے. لیکن اس کے لیے اگلا کام کیا کرنا ہے, تنوین جو ہے اس کو ختم کر کے سنگل کر دینا ہے. یعنی اگر دو زبر دو زیر یا دو پیش ہیں تو ایک زبر زیر پیش کو ختم کر دیں گے. کیوں؟ جیسے کہ انگلش میں ہم کبھی بھی دا آ بک نہیں لکھتے, اسی طرح سے الکتابون عربی میں نہیں لکھا جائے گا. اگر خاص کرنا ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی, شروع میں الف لام ہوگا. اور اگر عام ہوگا تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا, آخر میں کیا ہوگی, تنوین. اب ہمیں اسم کی دو نشانیاں پتہ چل گئی. یعنی یا تو اس کے آخری حرف پہ کیا ہوگا, تنوین, یعنی دو زبر دو زیر دو پیش, یا پھر کیا ہوگا آخر میں تنوین تو نہیں ہوگی لیکن شروع میں کیا ہوگا, الف لام لگا ہوگا. کیا ہوگا, الف لام. یعنی یہ ہمارے پاس اسم کی دو نشانیاں ہوگی. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہم انگریزی میں دا آ بک نہیں لکھتے, جب آ بک کو ہم دا بک کہتے ہیں تو ایک ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے عربی میں جب ہم کتاب ان کو الکتاب یعنی خاص کتاب بنائیں گے تو ایک پیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب آگے ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں عام کو خاص بنانے کی. مسلم, المسلم, مؤمن, المؤمن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو الفاظ ہیں ان میں جب وہ پہلے عام تھے تو آخر میں دو پیش تھے, لیکن جیسے ہی ہم نے الف لام لگایا تو ان کے آخر والے دو پیش جو تھے وہ چینج ہو کر ایک میں تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ہینڈ ریس کریں اور یہ والا عام کو خاص بنانے کی پریکٹس کروائیں. کون کروائے گا سب سے پہلے؟ فرزانہ نہیں, جی سسٹر آپ کروائیں. مسلم, مسلم, المسلم, مؤمن, المؤمن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر رابعہ عرفان آپ بھی کروا دیں. مسلم, المسلم, مؤمن, المؤمن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. جزاک اللہ سسٹر. ارنا مزاب ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مسلم, المسلم, مؤمن, المؤمن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. جزاک اللہ سسٹر. تنزیلہ صباحت اور عمر عمار آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز رکھیے گا, میں اگلا آپ سے کرواؤں گی. جی, اب ہے اسم کی مثالیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو ہم سمپلسٹی کے لیے, آسانی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی مسلمون کی بجائے مسلم, مومنون کی بجائے مومن, صالحون کی بجائے صالح, کافر ان کی بجائے کافر, اور مشرک ان کی بجائے مشرک بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر اس کے آخر میں دو پیش نہیں بھی ہوں, بعض دفعہ ہمیں کنفرم پتا ہے وہ مسلم, خاص طور پہ اگر کسی کا نام ہے تو اگر آخر میں تنوین نہیں بھی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع بنانے کا طریقہ. جمع کیسے بنے گی اسم کی؟ اگر جو ہمارے پاس اسم ہے اس کے آخر میں تنوین دو پیش ہے, یعنی جیسے کہ ہم مثال کے طور پر مسلمون, تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اس کی دو پیش ختم کر کے آگے واو نون لگا دیں گے. دو پیش کی صورت میں کیا کریں گے, دو پیش ختم کر کے واو نون لگا دیں گے, یعنی مسلمون کی جمع مسلمون ہو جائے گی. اور اگر آخری جو تنوین ہے وہ دو زبر یا دو زیر دونوں صورتوں میں, یعنی مسلمن یا مسلمن, دونوں صورتوں میں اس کی جو جمع ہم بنائیں گے تو تنوین ختم کر کے یا نون بنا دیں گے.
यानी मुस्लिमुन से बना मुस्लिमून, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन है तो उससे क्या बनेगा, मुस्लिमीन। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आवाज अब हम सिंपलिसिटी के लिए, आसानी के लिए हम तनवीन नहीं बोलते, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन को हम सिर्फ मुस्लिम बोल देते हैं, तो उसकी जमा हम लिखेंगे कि मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, क्योंकि उस सूरत में हमें पता नहीं होता कि तनवीन किस शक्ल में। तो अगर आपके पास तनवीन के साथ लिखा हुआ है तो आप जमा मुस्लिमुन की मुस्लिमून और मुस्लिमन और मुस्लिमीन की मुस्लिमीन कहेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम लिखा हुआ है तो आप उसके जवाब में कहेंगे कि मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, यानी वो दोनों हो सकते। यानी जमा बनाने का जो एक तरीका हमने पढ़ा है वो क्या है कि आखिर में वाव नून या नून का इजाफा कर देते। अरबी में इसके अलावा भी जमा बनाने के तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं वो यही है कि आखिर में वाव नून या नून बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुस्लिम से मुस्लिमून या मुस्लिमीन, मुमिन से मुमिनून या मुमिनीन, सौले से सौलिहून या सौलिहीन, काफिर से काफिरून या काफिरीन, मुशरिक से मुशरिकून या मुशरिकीन। जी कौन करवाएगा ये? उमर अम्मार, आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालिह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह। तंजीला सबात सिस्टर, आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, साले, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। राबिया इमरान, आप करवाएं। जी सिस्टर राबिया इमरान, आप करवाएं। चलें, आई थिंक उनका कोई शायद इशू आ रहा है। सिस्टर अरूज फातिमा, आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालेहून, सालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जी अब बाकी लोग जो हैं इनसे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट करवाएंगे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट को हम बाकी लोगों से करवाएंगे। अब पहला हमने पढ़ा आम और खास इसम, दूसरा हमने पढ़ा इसम की जमा। अब तीसरा हम क्या देख रहे हैं, इसम की अहम निशानियां। अब इसम की अहम निशानियां कौन कौन सी हैं कि या तो शुरू में अलिफ लाम होगा जैसे अल मुस्लिम, या आखिर में तनवीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश होंगे, या फिर आखिर में वाव नून या अलिफ ता होगा। वाव नून और या नून के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अलिफ का इंशाल्लाह हम अगले असबाक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लें कि जैसे इसम की कौन कौन सी निशानियां हैं। अलिफ लाम जैसे अल मुस्लिम, आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून या अलिफ ता, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमून, मुस्लिमीन और मुस्लिमात। ये तमाम निशानियां जो हैं ये इस्म की निशानियां हैं। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी हो तो आप उसको फौरन समझ सकते हैं कि ये इस्म है, ये इस्म की अहम निशानियां है। अब आप बताएं एक किताब की अरबी क्या होगी? किताबून, अल किताब, किताबुन, अल किताब। एक किताब चैट बॉक्स में लिखिए। अरूज फातिमा, जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, वेरी गुड। इरना मिजाब, राबिया इरफान, आयजा हबीब, शुमाइला अयूब, शेख इरफान रियाज, सबा फरमान। ज्यादातर लोग ठीक लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा, तंजीला सबाहत, फरजाना नहीद, राबिया इमरान, उमर अम्मार,
ज्यादा लोगों ने ठीक लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। तो मिसबाह हसनैन क्या है? किताबुन, क्योंकि एक किताब है ना, आब क्या होगा? किताबुन। इस्म की अलामतें सीगा वाहिद के साथ, यानी कौन कौन सी अलामतें हैं जो वाहिद इस्म में आती हैं? हमने जमा भी पढ़ लिया ना, तो वाहिद इस्म में दो एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। आखिर में वाउन या नून या अलिफ ता आए, शुरू में अलिफ लाम आए, आखिर में तनवीन आए, या आखिर में हो इस्म। जी अरूज फातिमा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। इरना मिजाब, इरना आपका आंसर ठीक है, लेकिन सिर्फ हमने वाहिद के बताने हैं। जी मिसबा हसनैन, शेख इरफान रियाज, सबा फरमान, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तंजीला सबाहत, मारिया सईद, शुमाइला यूब, आयशा मुनीर, फरजाना नहीद। जी शुरू में अलिफ लाम हो या आखिर में तनवीन हो तो वो क्या होगा? वाहिद की निशानी, वाहिद इस्म की अलामत होगा। ठीक है, जैसे अल किताब या किताबुन, किताब बन, किताबिन, ये क्या है? वाहिद है। जब वाउन या नून अलिफ ता लग जाएगा तो क्या होगा? वो जमा हो जाएगा। अरबी में जमा बनाने का क्या तरीका है? अभी हमने पढ़ा है, चैट बॉक्स में लिखिए ABCD में से। अरूज फातिमा माशाल्लाह, अरूज फातिमा तो माशाल्लाह सबसे नंबर ले जाती हैं। इरना मिजाब, फायजा बशीर, मिसबाह, आयजा हबीब, शेख इरफान रियाज, जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक। सबा इरफान, राबिया इमरान, रुबीना, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। ये असल में सिर्फ इस वजह से होते हैं कि थोड़ा आप लोगों को एक्टिव किया जाए। मारिया सईद, शुमाइला यूब, वरना सिर्फ सुन के तो फिर थोड़ा सा बंदा लेजी हो जाता है ना। चले जी, अब हम बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। हमने पढ़ लिया मुस्लिम और मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ये क्या थे? इसम थे। हमने जो टेबल पिछली क्लास में, उमर अमार जी आप भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु वाला। अब हम उनको इससे मिलाकर एक जुमला बनाएंगे और ये हमारा पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे। अब आपने मेरे हाथ के इशारे को गौर से देखना है और साथ साथ इशारे करने हैं, फिर उसके बाद हम आपसे ये टेबल में करवाऊंगी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंता मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून। अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम। अंतुम मुस्लिमून, नाहनु मुस्लिम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं। जी हैंड रेज कीजिए, कौन करवाएगा? मिसबा हसनैन, आप करवाएं सबसे पहले। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं। जजाकल्लाह। जी शेख इरफान रियाज ब्रदर, आप करवाएं। शेख इरफान रियाज, जी सिस्टर राबिया इरफान, आप करवाएं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं।
انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ صبا فرمان آپ کروائیں۔ ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی باقی لوگوں سے انشاءاللہ میں اگلا کرواتی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں عربی بول چال، ٹھیک ہے، دو نئے الفاظ۔ ابھی جو ہم نے ٹیبل کیا وہ تو ہم لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گیا، کیونکہ ایک ٹیبل تھا جو ہم نے پرسوں کی لاسٹ کلاس میں کیا تھا، اور ایک چیز ہم نے آج سیکھی، دونوں کو ملا کے ہم نے ایک مکمل ٹیبل بنا لیا۔ اب دو نئے الفاظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ حل، جس کا مطلب ہے کیا، اور نعم جس کا مطلب ہے ہاں۔ دو نئے الفاظ ہم سیکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جو مکمل بول چال ہے وہ سیکھیں گے۔ حل ہوا مسلم، نعم ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان۔ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان۔ حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ حل ہوا مسلم، نعم ہوا مسلم۔ حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلم۔ حل انت مسلم، نعم انا مسلم۔ حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلم۔ اب آپ میں سے دو لوگ کروائیں گے، ایک کوشچن کرے گا اور ایک آنسر کرے گا۔ جی عروج فاطمہ اور تنزیلہ صباحت۔ عروج آپ کوشچن کریں اور تنزیلہ آپ آنسر کریں۔ هل هو Yes. مسلم؟ نعم هو مسلم. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ سسٹرز۔ اب یہ کوشچن ہے، پہلے میں کوشچن کرتی ہوں، ایک دفعہ میں ویسے کروا دیتی ہوں، پھر میں کوشچن کروں گی، سسٹر روبینہ آپ آنسر کیجیے گا۔ حل انت بخیر، نعم انا بخیر الحمدللہ۔ حل انتم بخیر، نعم نحن بخیر الحمدللہ۔ حل انت بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ نعم انا بخیر الحمدللہ، جی ہاں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ یہ ترجمہ آپ کو یاد نہیں رکھنا، یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے ہے، آپ نے کروانا ایسے ہی ہے۔ سسٹر روبینہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے، ٹھیک ہے؟ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حل انت بخیر، نعم انا بخیر الحمدللہ۔ حل انتم بخیر، نعم نحن بخیر الحمدللہ۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کروایا۔ جزاک اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف۔ آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں، یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ۔ کیسے؟ ہم اپنا بمشکل 5% کا 25% دماغ استعمال کرتے ہیں، یعنی دیکھتی میں وہاں جانا تھا۔ اپنے مائکس پلیز میوٹ رکھیں۔ ہم بمشکل اپنا 5% کا 25% دماغ استعمال کرتے ہیں، اور پوٹینشل کے اعتبار سے باقی تقریباً ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ اگر ہم 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، یعنی 97% خلیے تب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ بڑی عمر کے بھی ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے کہ اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے، اور جو ینگ ایج کے ہیں، جو کم عمر ہیں، ان کا تو ابھی ظاہر ہے 100% دماغ کام کر رہا ہے،
याद रखिए कि आपका कम अज कम 97% दिमाग बाकी है, यानी कम अज कम इतना दिमाग आपका बाकी है, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं। अब क्या है कि वर्जिश जरूरी है, किस चीज के लिए? दिमाग और पट्ठों के लिए। और ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा उम्र वालों के लिए। आमतौर पे वर्जिश, जो फिजिकल वर्जिश है, वो भी हर उम्र के लिए जरूरी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा जरूरी होती है। इसी तरह से दिमाग की और पट्ठों की वर्जिश भी उम्र के साथ साथ ज्यादा जरूरी हो जाती है, वरना क्या होता है, खुलिए मरने लग जाते हैं। तो दिमाग की वर्जिश के लिए क्यों ना हम क्या करें, कुरान पाक सीखें, यानी हम दिमाग को इस्तेमाल करें किस चीज के लिए? कुरान के लिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक तो फायदा ये होगा कि हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव रहेगा, जिंदा रहेगा, उसके खुलिये बाकी रहेंगे, और उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला की रहमत भी हम पर नाजिल होगी, तो हमें डबल फायदा होगा, यानी दिमाग के साथ साथ रहमत भी हमें मिलेगी। अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको कुन ज़हन कहे, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तो कुन ज़हन करे तो क्या आप कबूल करेंगे? नहीं, बल्कि हमें बहुत बुरा लगेगा अगर हमें कोई कुन ज़हन कहे। तो फिर शैतान क्यों क्यों सुनते हैं, जो कहता है कि कुरान आपके लिए मुश्किल है? वो आपको यही बताना चाहता है ना कि आप कुन ज़हन है इसलिए कुरान सीख नहीं सकते। तो शैतान की ना सुने, जब भी मुश्किल का ख्याल ज़हन में आए, औज़ बिल्लाह पढ़ें और शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज हमने सबक नंबर 2 के इख्तिताम तक 27 नए अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 8638 बार आए। ये खूबसूरत सा फूल आप सबके लिए आज के अल्फाज सीखने पर। ये बैटरी या सेल हमें ये बता रहा है कि हमने इसको कहाँ तक चार्ज करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8000 से बार हमारा ऊपर जा चुका है। 7 होमवर्क, ये आपने कभी नहीं भूलने, ना सिर्फ इस कोर्स के दौरान बल्कि इस कोर्स के बाद अपनी जिंदगी की रूटीन बना लें। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, यानी 5 मिनट कुरान पाक से देखकर और 5 मिनट जुबानी। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, जो हमने किताब और पॉकेट बुक आपसे शेयर किया है। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुने। अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप ये कोर्स की बातें कर सकें। बेशक आप इसी क्लास में से अपने दोस्त बनाएं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, खास तौर पर वो सूरतें जो हम इसमें सीखने वाले हैं, ताकि हमें पता हो कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कर। ये अल्फाज मानी का कार्ड है, वोकैबुलरी कार्ड है, इसको आप चाहें तो इस फॉर्म में प्रिंट आउट करवा के अपने दरवाजे पर, फ्रिज पर या काम करने की जगह पर, डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें, और इसको आते जाते पढ़ें। कम से कम दिन में 5 बार हर नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकंड आप इसको दें और जरूर पढ़ें। टीचर बने, जो आपने सबक में सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आप खुद अच्छा सीखेंगे, ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। और एक अहम बात, मैंने ग्रुप में पहले भी टेक्स्ट बुक शेयर की है, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक, उसमें शायद थोड़ी बहुत चेंज होगी न्यू वर्जन के हिसाब से। आज मैं दोबारा से बुक शेयर कर रही हूँ, वैसे तो वो बुक भी ठीक है, लेकिन आप देख लें वो न्यू वर्जन जो अभी अपडेटेड वर्जन है, अभी जो उन्होंने किया है, पब्लिश किया है, उसकी PDF है, आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो उसको डाउनलोड कर लें, वर्कबुक भी और बुक भी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।